दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है गरीब की तुलसी विवाह। गरीब की तुलसी विवाह एक ऐसी कहानी है जो भारतीय समाज के ग्रामीण परिवेश में होने वाले तुलसी विवाह की परंपरा को केंद्रित करती है। इस कहानी में मुख्य रूप से गरीबी, परंपराएं, समर्पण और समाज की धार्मिक आस्थाओं का चित्रण किया गया है। इस कहानी का उद्देश्य यह दिखाना है कि भले ही कोई गरीब हो, लेकिन अगर उसके दिल में आस्था और श्रद्धा हो तो वह किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को पूरे समर्पण के साथ कर सकता है। गरीब की तुलसी विवाह की कहानी गांव का गरीब किसान। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू का परिवार बहुत ही छोटा था, जिसमें उसकी पत्नी सीता और एक प्यारी सी बेटी गौरी थी। रामू के पास बहुत कम जमीन थी, जो बामुश्किल उनकी रोजी रोटी चलाने लायक होती थी। फिर भी रामू और उसकी पत्नी ने कभी ईश्वर की उपासना करना नहीं छोड़ा। रामू के घर के आंगन में एक छोटी सी तुलसी का पौधा था। सीता हर दिन उसकी पूजा करती और तुलसी के पौधे की देखभाल करती। उनकी आस्था थी कि तुलसी माता की कृपा से उनके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। रामू के परिवार के लिए तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि आस्था और श्रद्धा का प्रतीक था। गांव में तुलसी विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। नवंबर का महीना आया और गांव में तुलसी विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। यह विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। गांव के हर घर में लोग तुलसी विवाह की पूजा और अनुष्ठान की तैयारियां करने लगे। लेकिन रामू के घर में उदासी छाई हुई थी, क्योंकि उनके पास तुलसी विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने का साधन नहीं था। गांव के पंडित जी ने घोषणा की कि इस साल तुलसी विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाएगा। सभी गांव वाले अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। गांव के संपन्न लोग अपने घर को सजाने संवारने में जुट गए, लेकिन रामू के घर की हालत देखकर सभी को दया आने लगी। रामू ने संकल्प लिया। एक रात रामू ने अपनी पत्नी से कहा, सीता, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम भी इस साल तुलसी विवाह करें। यह हमारा धर्म और आस्था का सवाल है। मैं ईश्वर की कृपा से कोई रास्ता निकालूंगा। सीता ने जवाब दिया, रामू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमें अपनी स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास तो रोज के खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। रामू ने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह से तुलसी विवाह की तैयारियां करेगा। अगले दिन अपने गांव के साहूकार के पास गया और कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन साहूकार ने यह कहकर मना कर दिया, रामू, तुम पहले ही मुझसे बहुत कर्ज ले चुके हो, अब और कर्ज नहीं दे सकता। उधार न मिलने से निराश रामू जब घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु ने रामू से
उसकी परेशानी पूछी। रामू ने अपनी समस्या बताई कि वह तुलसी विवाह करना चाहता है, लेकिन उसके पास साधन नहीं है। साधु ने रामू से कहा, बेटा, आस्था में बड़ी शक्ति होती है। तुम बस श्रद्धा से तुलसी विवाह की तैयारी करो, भगवान स्वयं तुम्हारी मदद करेंगे। साधु ने रामू को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। रामू की तैयारियां शुरू कर दी। रामू साधु की बातों से प्रेरित होकर घर पहुंचा। उसने सीता से कहा, हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत है उसी से तुलसी विवाह की तैयारी करेंगे। रामू ने गांव के अन्य लोगों से थोड़ी थोड़ी सामग्री उधार मांग ली। गांव वालों ने भी उसकी मदद की। रामू और सीता ने तुलसी विवाह के लिए अपने आंगन को साफ किया। तुलसी के पौधों के चारों ओर रंगोली बनाई और दीप जलाए। गांव वाले उनकी मेहनत और श्रद्धा देखकर दंग रह गए। आखिरकार तुलसी विवाह का दिन आ गया। तुलसी विवाह का दिन रामू के घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े धनी व्यक्ति के घर कोई बड़ा आयोजन हो। रामू ने भगवान शालिग्राम और तुलसी माता की मूर्तियों का साज सज्जा के साथ विवाह किया। गांव के पंडित जी भी वहां आकर विवाह की रस्में कराने लगे। उन्होंने देखा कि रामू और उसकी पत्नी ने कितनी श्रद्धा से विवाह की तैयारियां की थी। पंडित जी ने गांव वालों से कहा, आज हमने देखा कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। रामू ने यह साबित कर दिया कि भक्ति के आगे धन दौलत का कोई मोल नहीं। भगवान की कृपा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तुलसी विवाह का आयोजन बहुत ही सफल रहा। गांव वालों ने रामू की मदद के लिए दिल खोलकर दान दिया। सबने मिलकर उसके परिवार को उपहार दिए, जिसमें रामू के चेहरे पर अद्भुत खुशी झलकने लगी। तुलसी विवाह के बाद रामू के खेत में अच्छी फसल हुई। भगवान की कृपा से उसके घर में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। गांव वाले रामू के आस्था और समर्पण के उदाहरण को हमेशा याद करते रहे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर आस्था और श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान स्वयं उसकी मेहनत करते हैं। रामू ने अपने कठिन परिश्रम और आस्था से यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। इस तरह गरीब की तुलसी विवाह की यह कहानी हमें बताती है कि धर्म और आस्था का रास्ता कभी कठिन नहीं होता, अगर दिल में सच्ची भक्ति हो। इस कहानी से रामू की गरीबी और उसके परिवार की आस्था का ऐसा चित्रण किया गया है जो किसी भी व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है कि वह अपने विश्वास को कभी ना खोए। हमें भगवान पर विश्वास पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए और भगवान भी आपका साथ हमेशा देते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी।
ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए व देखने के लिए।